कुर्सी साफ करने के लिए बोला कि कुर्सी पर बैठ कर मजा लेने के लिए। कुर्सी में बैठ लो रे जहाँ क्या कर रहा था? कुर्सी साफ कर रही है। कुर्सी साफ कर रहा था जी। लेकिन किस वस्तु से? बरस से। बरस से? कहाँ है तेरे हाथ में बरस? 2021 बोला। तुम्हारी नकले बरस को हमको हंस हंस करके छोड़ेंगे। कपड़े से साफ कर। हाँ बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन मैं तुमसे आज ये सवाल पूछने के लिए चाहता हूँ, तुम तो चंपापुर शहर में कोने कोने में जाकर घूमते हो, क्या तुम चंपापुर शहर के राज के बारे में यह बता सकते हो कि मेरे पर जाकर मुझे भाग विधाता मान रहे हैं या नहीं? हाँ महाराज। क्या? आज मैंने घूमने गया था राज में। अच्छा। वहाँ देखा पूरे शहर में 25 से लेकर समस्त परिवार तक भाग्य विधाता की जय जयकार बना रहे थे। इसका मतलब है कि चंपापुर शहर में किधर और मंत्री एक नार के लिए पानी पी। क्यों नहीं महाराज? जब सारे प्रजागण मुझे भाग विधाता मानते हैं, मेरे नामों को जय जयकार करते हैं, तो देर किस बात की? महल में चलकर आऊंगे इन सो जाते हैं। रुकिए। अरे इसका आवाज अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सब साफ कीजिए। बुलेट बढ़ाइए। हेलो। जो महल में मेरी बेटी जो कि एक खून के एक बूंद से पैदा हुई है, क्या मुझे भाग विधाता नहीं मानेंगे? महाराज मानेगी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने अपने कानों से कभी नहीं सुना है कि पिताश्री भाग विधाता है। अच्छा, तो तुम अपने कानों से सुनने के लिए चाहते हो? महामंत्री, इस समय बड़ी बेटी चंपा पढ़ाई करने के लिए गुरु पाठशाला चले गए और महल में छोटी बेटी चमेली है। तुम शीघ्र महल जाओ और छोटी बेटी चमेली को बुलाकर दरबार में पेश करो। महाराज, आप चल करके दरबार में राज सिंहासन पर बैठिए। पुनः आप नौरी आपके लिए चाय गरम बनवाने लाइए। तब तक हम छोटी लाडली चमेली से मिलते हैं। ठीक है, जाइए महाराज। अभी सुना मेरे दोस्तों, महाराज जी का आदेश है कि जितना जल्द हो सबसे पहले मेरी छोटी लाडली चमेली को महल से बुलाकर दरबार तक लाना है, क्योंकि चमेली के बिना मैं बिल्कुल उदास हूँ। और लिया क्या बात है मंत्री भैया? आज तुम्हारे पिताश्री ने बहुत जरूरी काम से दरबार तक बुलाए हैं बहन। क्या मेरे पिताजी बुलाए हैं? हाँ ठीक है मंत्री भैया, चलो चलो। मौसम साहब
चमेली आज क्या तू आज चमेली आज दरबार में किसने आज के शायद तुम्हें मालूम नहीं है बेटी। नहीं पिताजी। दरबार में बुलाने का मकसद इस प्रकार है बेटी चमेली। क्या प्रकार है पिताजी? आज दरबार में मंत्री दलेर सिंह कुछ ऐसा प्रश्न रखा है बेटी। क्या? जिस प्रश्न का जवाब तुम्हें सोच समझ कर देना होगा बेटी। ठीक है पिताजी। वो कौन से जवाब है पिताजी? बेटी चमेली क्या पिताजी? पहला प्रश्न तो इस प्रकार है, तुम्हारी सभा के बीच यह बताओ कि तुम्हारी जन्मदाता कौन है बेटी। क्या पिताजी? जन्मदाता? हाँ बेटी। पिताजी ये कोई पूछने की बात है पिताजी। यहाँ प्रजा लोग छोटी छोटी और बच्चे सब जानते हैं कि माता और पिताजी है पिताजी। सुन लिया तुम अपने मुखारबिन से। जन्मदाता अपने तो दूसरा कौन है? कहीं तो के पिताजी आप जन्मदाता तो कौन पूर्वाभास नहीं। और दूसरा प्रश्न इस प्रकार है बेटी। क्या पिताजी? तुम्हारी समाज के बीच यह बताओ, तुम किसके भाग से खाती पीती हो और किसके भाग से इस महल में ऐश आराम करती हो और किसे तुम भाग विधाता मानती हो बेटी। पिताजी मैं आपके भागों से खाती हूँ और अपने भागों से इस राज में ऐसो आराम करती हूँ पिताजी। शाबाश बेटी शाबाश। देखो चमेली करना बढ़िया बात बोलो। अरे बेटी हो तो चमेली। कुबुर 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 लागे छो तोरा बेटी विधायक में खड़ा हो। महाराज अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। बेटी हो तो चमेली जैसी बड़ा लुरकनी सा हो। ए चमेली तो तब हो जो। हाँ बेटी तुम जा सकती हो। ठीक है पिताजी मैं भी जा रही हूँ। महाराज चमेली ने तो मान लिया आपको भाग विधाता। अच्छा इसको ज्यादा है इसमें। बड़ी बेटी चंपा को पूछा जाए। हो जब मेरी छोटी बेटी चमेली मुझे भाग विधाता मानने के लिए तैयार है, हाँ क्या मेरी बेटी चंपा भाग विधाता मानने से कभी इनकार हो सकते हैं? महाराज मानेगी। अच्छा और मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। तो तुम्हें अपने कानों से सुनने के लिए चाहता है। जी। तो ठीक है महामंत्री, इस समय बड़ी बेटी चंपा पढ़ाई करके गुरु पाठशाला से अपना महल तक आ गई होगी। तुम शीघ्र महल जाओ और महल से बड़ी बेटी चंपा को बुलाकर दरबार में पेश करो। अभी बुलाता हूँ महाराज। तब तक हम दरबार में जाकर सिंहासन पर बैठिए। मैं दरबार में बैठकर इंतजार करता हूँ। जी आए बाबू मोच के लड़ाई थी। देखो क्या कर जीत के कर हार हो, देखते रहिए। अब मैं महाराज की बड़ी लाडली चंपा को बुलाता हूँ क्योंकि पाठशाला से आ गई होगी, महल में खाना खाती होगी बेचारी। जाओ तो और माई अखा बढ़िया के तो लारे
याद किए बहुत जरूरी काम से पिताश्री दरबार में बुलाए हैं तुम्हें। क्या बहुत जरूरी से? हाँ बहन। तो ठीक है, चलिए मोहम्मद हम चलते हैं पिताजी के पास। चलिए मास्टर साहब, रेडी, 1 2 3 4। बेटी चंपा, आज महल में किसी ने मुझे याद किए हैं पिताजी? हाँ बेटी, आज में किसी ने याद किए हैं, शायद तुम्हें मालूम नहीं। जी पिताजी, मुझे कुछ मालूम नहीं। बेटी चंपा, दरबार में बुलाने का मकसद इस प्रकार है, आज मंत्री दलेर से कुछ ऐसा प्रश्न रखा है बेटी, जिस प्रश्न को जवाब तुम्हें सही सही देना होगा बेटी। पिताजी, वो कौन सा प्रश्न है जो कि आज मंत्री जी ने प्रश्न किया है पिताजी? बेटी चंपा, जी पिताजी। पहला प्रश्न तो इस प्रकार है कि तुम्हारी सभा के बीच आज यह बताओ कि तुम्हारे जन्मदाता कौन है बेटी? पिताजी, ये कहने का कोई बात नहीं पिताजी, जन्मदाता तो सिर्फ माता पिता होते हैं। कहीं देखो जन्मदाता यार का बुरा हंसनी देखो। अगर तुम अपने कानों से सुनने के लिए चाहा तो अपने कानों से सुन लिया, फिर बात क्या? हंसता बुरवा देखो खिलखिलाएगा। जन्मदाता या फेंके ही देखो बुरवा। और दूसरा प्रश्न इस प्रकार है बेटी, तुम भाई सभा के बीच यह बताओ कि तुम किसके भाग से खाती पीती हो और किसके भाग से इस महल में ऐशआराम करती हो और किसे तुम भाग गिराता मानती हो बेटी? पिताजी, मैं आपके भाग से खाती हूँ और मैं आपके भाग से ऐशआराम करती हूँ, लेकिन मैं ईश्वर शंकर भगवान को मानती हूँ पिताजी। क्या वाला? क्या चलो चलो सैनल में मोछ मुरे में
महाराज एक बार हर एक इंसान से भूल हो सकते हैं। शायद लगता है चंपा सो कर आएंगे। अभी बेटी चंपा पढ़ाई करके गुरु पाठशाला चाहे हो ना हो उसका दिमाग अभी टेंशन में हो। एक बार यार वो पूछो और चंपा को एक बार मौका अवश्य देना चाहिए। चंपा जरा होश में बोलो, ठीक है? बेटी चंपा, जी पिताजी। आज मैं जो कुछ भी सवाल करेंगे उसका जवाब सही सही मिल जाना चाहिए। बेटी चंपा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे जन्मदाता कौन है और तुम किसके भाव से खाती पीती हो और किसके भाव से इस महल में ऐशआराम करती हो और किसे तुम भाग विधाता मानती हो? बेटी चंपा, पिताजी आप हजार बात बोलेंगे पिताजी, मैं यही एक बात कहूंगी पिताजी, मैं ईश्वर शंकर भगवान को मानती हूँ पिताजी। शायद तुम्हें मालूम नहीं तुम किससे बात कर रही हो। राम, अभी भी मौका देखो। ना तो थाना से दोगला बाबू को मंगा के पकड़ा देबो। कौन सुधरेगा? थाना से दोगला बाबू को लेबो। होना कहेगा। एकरा कैसे हो? और दोगला बाबू नहीं, दरोगा बाबू बोलो। हम दोगला हवा। चल बेटी बोल, अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। चल बोल।